हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इससे आपको ये तो पता ही होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। जनरली फरवरी एंड तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है और आपको एक फिक्स टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना हो। अब जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपकी मार्कशीट्स, आपकी फोटोग्राफ्स। अब फोटोग्राफ भी अच्छे से प्रिस्क्राइब किया जाता है कि किस तरह से, कैसे बैकग्राउंड में आपकी फोटो होनी चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। अब जब ये सारी चीजें उस टाइम पे हमें पता चलती हैं तो हम बहुत घबरा जाते हैं। तो ये सब चीजें जो आपको रिक्वायर्ड होंगी वो मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले ही आप अपने मम्मी पापा को बोलकर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवा लें और बिना हड़बड़ाहट के आप अपना फॉर्म बहुत अच्छे से फिल कर सकें। ठीक है, तो ये सारी अभी यहाँ पे आ जाएंगी सारी डिटेल्स, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने पास इसको मेंशन भी करके रख लो। ठीक है, जनरली बेटा डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं होती है, तो इसीलिए ये मत वेट करना कि चलो डेट एक्सटेंड हो जाएगी तो फिर हम फॉर्म फिल कर ले। ठीक है, तो चलो अब आपको पहले मैं सारी डिटेल्स बता देती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी। जब भी गाइडलाइंस आती है एनटीए की तो एनटीए हमेशा लाइट या फिर व्हाइट बैकग्राउंड बोलता है, लेकिन हम फिर भी वेट कर लेंगे। फोटो अभी मत खिंचवाना, क्योंकि अगर फोटो खिंचवा लोगे और अगर उन्होंने कोई और गलती से, जनरली यही होता है, बट कोई और फॉर्मेट दे दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए एक फोटो के लिए तुम रेडी रहना। और हाँ, फोन से फोटो मत खींचना। बहुत सारे बच्चे फोन से फोटो खींच देते हैं। बेटा एक बार, दो बार, तीन बार नीट का, एक बार ही देना है नीट का पेपर, ऐसे मान के चलते हैं, तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो अच्छे अच्छे से फोटो करवा लेना। नेक्स्ट है स्कैन्ड सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर जो है पहले करना है एक व्हाइट पेज के ऊपर, प्लेन व्हाइट पेज के ऊपर करना, लाइनों वालों पे मत करना, और उसको स्कैन कर लेना। ठीक है, ब्लैक या फिर ब्लू पेन ही यूज करना, और व्हाइट पेपर मैंने तुम्हें बता दिया प्लेन व्हाइट पेपर पे करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन चाहिए होगा। वो जो ब्लू कलर की इंक होती है ना, जिससे स्टैम्प पैड होता है, इससे ऐसे क्लिक कर, ऐसे ब्लू कलर का होता है और आप ऐसे स्टैम्प देते हो, तो वो वाले स्टैम्प से आपको करना होगा। आपके पास है तो सही है, नहीं तो स्टेशनरी शॉप पे मिल जाता है, उसको भी व्हाइट पेज के ऊपर आपको थंब प्रिंट देना है। ठीक है, तो और कौन सा, लेफ्ट हैंड ही देना है, तो जो बोला है वही देना। लेफ्ट हैंड बोला है तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड का मत दे देना। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। तो क्लास 10th की मार्कशीट एकदम रेडी रख लो उसको। उसके अलावा क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए होगी आपका। अगर आप क्लास 12th अपीयर कर रहे हैं तो अपीयरिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर 12th पास हो, ड्रॉपर हो, तो आपको अपनी मार्कशीट चाहिए। वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए होगा, कोई भी चल सकता है, आधार कार्ड चल सकता है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। मैं रिकमेंड करूंगी कि आधार कार्ड ही देना, वो बेस्ट रहे। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर बहुत पुराना हो गया है तो उसको अभी अपडेट करवा लो ताकि तुम्हारे लिए वो हेल्पफुल रहे। ठीक है, एससी ओबीसी ये सारे। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो। ठीक है, इसके बाद में जनरली ना इसका वेरिफिकेशन तो काउंसलिंग के टाइम पे होता है, बट स्टिल आपके पास इसमें सर्टिफिकेट होगा तो सही रहेगा। ठीक है, एड्रेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अगर एप्लीकेबल है तो। ठीक है, एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होगा, जनरली कवर्ड अंडर दी आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड आप प्रोवाइड करोगे तो एड्रेस वहां पे मिल जाएगा, या फिर आप पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। ठीक है, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट फॉर, अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हो तो ये उसके लिए है। गैप सर्टिफिकेट, बेटा गैप सर्टिफिकेट की, अगर तुम एक ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हो या तुम किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो तो तुम्हें वो गैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि भाई उस एक साल या 2 साल तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो वो गैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन वो अभी नहीं चाहिए होता, वो बाद में चाहिए होता है। बट ये मैं बस अभी इसलिए बता रही हूँ, काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होता है, बट मैं ये फिर भी इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम ये समझ के चलो कि अगर आप ड्रॉप ईयर में हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे लगेगा, ये कैसे बनवा सकते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपको जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब बता दूंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। इंपॉर्टेंट टिप्स बिफोर फिलिंग नीट फॉर्म, क्या क्या टिप्स है? कीप ऑल दी डॉक्यूमेंट स्कैन, अच्छे से स्कैन करके रखो। करेक्ट साइज और फॉर्मेट में, देखो फॉर्मेट भी तुम्हें बताया जाता है उसी में रखना, कोई रैंडम फॉर्मेट में मत रख देना। जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है। कीप डिटेल्स मस्ट एग्जैक्टली मैच। हाँ, जो भी डिटेल्स भर रहे हो, नाम भर रहे हो, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सारी चीजें क्लास 10th की मार्कशीट के साथ मैच होनी चाहिए। मिसमैच हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, डिटेल्स मस्ट एग्जैक्टली मैच। यूज अ वर्किंग मोबाइल नंबर, बेटा अपना एक मोबाइल नंबर जो तुम्हारे पास रहे उसका ही, उस अच्छे से एक नंबर ले लो और उसको अपने पास रखो। ईमेल आईडी भी चाहिए होती है, ओटीपी दोनों जगह पे आता है। फिल द फॉर्म केयरफुली, करेक्शन विंडो इज लिमिटेड, आपको मैंने बताया करेक्शन विंडो लिमिटेड होती है, तो अच्छे से फॉर्म को फिल करना सोच समझ के। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे टू अवॉइड, आपको कोई टेंशन ना हो इसलिए। ठीक है,
कॉमन मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर सकते हो, ब्लर्ड फोटो और ये सब मत अपलोड कर देना, मिसमैच और पर्सनल डिटेल्स 10th के साथ सर्टिफिकेट के साथ मिसमैच नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग कैटेगरी या सब कैटेगरी मत फिल कर देना, अपलोडिंग सर्टिफिकेट्स इन इनकरेक्ट फॉर्मेट और साइज वो भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, तो जो साइज जो फॉर्मेट बोला है वही करना। जरूरत पड़े तो जो कैफे वाले भैया होते हैं उनकी हेल्प ले लेना बेटा, लेकिन फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती मत कर, ठीक है। अब जब एक्चुअल में फॉर्म आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे फिल करना है, मैं वो भी बताऊंगी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है तुम्हें, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब मैम ये तो हम कर लेंगे डेफिनेटली, अब तैयारी भी तो करनी है। तैयारी कैसे करेंगे, तो बेटा मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर केमिस्ट्री की फ्री सीरीज लाई हूं, जिसके अंदर कंटेंट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है, आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर चलने वाली है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हर दिन 7 PM पे सेशन अटेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिवीजन होगा, डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे वाईटी के ऊपर, सारी क्लासेस के लिंक जो है वो नीचे पिन आपके लिए हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे बेटे आपके साथ प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी हर चैप्टर की, मैं कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस, क्योंकि तुम्हें पता है टाइम बाउंड प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, तो वो भी मैं तुम्हें कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस कराऊंगी, तो उसकी भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, सारे लिंक नीचे पिंड है। मेक श्योर कि आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, तभी आपकी प्रिपरेशन जो है वो सीरियसली हो पाएगी, क्योंकि अब बहुत लिमिटेड टाइम रह गया और अब रिक्वायरमेंट है तो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो यस, सारे लिंक नीचे हैं, डेफिनेटली लेट्स मीट एट 7 PM इन दी क्लास। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 20% ऑफ चल रहा है, कोड आप यूज कर सकते हैं AC5, इसके भी सारे लिंक्स जो हैं वो नीचे हैं। तो बस अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, कोई भी इशू है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं इन दी क्लास।